जब बात रीइंकार्नेशन की होती है, पुनर्जन्म की होती है, तब आपको कई सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन्हें सच मानो या झूठ। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बेतुकी है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और उनके रिगार्डिंग प्रूफ है। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी टीटू सिंह और पूर्णिमा का केस कवर कर रखा है। इन दोनों केसेस के लोग और इनके रिगार्डिंग प्रूफ्स मौजूद है। इसे मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है। इन दोनों का केस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लेना, मेरे मिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैं उसे आई बटन में यहाँ लिंक कर दूंगी। और कुछ ऐसे ही एक और केस है जो कि है पॉलक ट्विंस का केस। कहा जाता है कि ये जो दो बहनें हैं, इनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने ट्विंस के रूप में वापस से जन्म लिया। और आज इस वीडियो में हम ठीक वही डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये कहानी है नॉर्थम्बरलैंड, इंग्लैंड के हेक्सम सिटी की, जहाँ एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक हस्बैंड जॉन पॉलक और उनकी वाइफ फ्लोरेंस पॉलक के साथ उनके 4 बेटे रहते थे। उनका एक मिल्क बिजनेस था। फ्लोरेंस 1946 में एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम जोआना पड़ता है। इसके बाद फिर से 1951 में फ्लोरेंस एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार भी वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम जैकलीन पड़ता है। दोनों बच्चियों में 5 साल का एज डिफरेंस था। ये फैमिली नॉर्मल फैमिली की तरह रहती थी। जब जॉन और फ्लोरेंस बिजनेस के लिए बाहर जाते थे तो वो अपने इन 6 बच्चों को उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ करके जाते थे। उनकी स्कूलिंग भी काफी अच्छी चल रही थी। अब 1956 आता है और जोआना और जैकलीन 11 और 6 साल की होती है। और इसके ठीक 1 साल बाद 5 मई 1957 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। क्योंकि पॉलक फैमिली बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे, हर संडे वो चर्च जाया करते थे। ऐसे ही एक नॉर्मल संडे की तरह 5 मई को जोआना और जैकलीन अपने एक फ्रेंड एंथनी के साथ चर्च जा रही थी। और फिर जब चर्च जाने के लिए वो जब रोड क्रॉस करती हैं तो उसी समय एक बहुत ही स्पीड में आ रही कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद जैकलीन और जोआना की स्पॉट डेथ हो जाती है और एंथनी को बहुत चोट आते हैं। आसपास के लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही एंथनी ने अपना दम तोड़ दिया। इस खबर को सुनने के बाद जॉन और फ्लोरेंस को बहुत बड़ा सदमा लगा। बाद में पता चला कि जिस कार से इन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था वो कार एक महिला चला रही थी जो कि मेंटली इल थी और वो ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में थी। इस औरत के एडिक्शन के कारण इसे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया था और उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी जाती है। उसे इस चीज के कारण इतना गिल्टी महसूस हुआ, इतना वो गिल्टी फील करती थी खुद को, कि उसने कई बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। फ्लोरेंस तो पागल सी हो गई थी। उसने जोआना और जैकलीन की डेथ को मानने से इनकार कर दिया था और उसने सबको जा करके ये बोला कि जोआना और जैकलीन मरी नहीं है, वो वापस आएंगी। जॉन फ्लोरेंस को हमेशा सिंपैथाइज करते रहते थे कि उन बच्चियों को वो भूल जाए और आगे बढ़े, जिसे फ्लोरेंस मानने से इनकार कर देती थी और इसी के कारण दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच भी काफी ज्यादा झगड़े होते थे। सिर्फ फ्लोरेंस के अलावा बाकी सब ने इस पूरे इंसिडेंट से रिकवर कर लिया था। 7 महीने बाद फ्लोरेंस वापस से प्रेग्नेंट होती है और जब उसने अपने प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसे पता चला कि उसके जो पेट में जो बच्चा है वो काफी ज्यादा हेल्दी है। और अक्टूबर 4, 1958 को वो अपने बच्चे को डिलीवर करती है। लेकिन डिलीवरी के टाइम उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फ्लोरेंस को अपने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में सिर्फ एक ही बच्चा फील हो रहा था और अल्ट्रासाउंड से भी यही निकल रहा था कि फ्लोरेंस के पेट में सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन डिलीवरी के टाइम उसने ट्विंस को जन्म दिया, आइडेंटिकल ट्विंस जो एक तरह दिखते थे और वो दोनों ही लड़कियां थी। इन ट्विंस को बाद में चल करके नाम दिया जाता है जिलियन और जेनिफर। ये दोनों बहनें आइडेंटिकल ट्विंस थी और इनके शरीर पर कई सारे बर्थ मार्क्स थे। जेनिफर के लेफ्ट हिप के ऊपर एक छोटा सा बर्थ मार्क था जो कि सेम जैकलीन की भी बॉडी में था। जेनिफर के फोरहेड में भी एक बर्थ मार्क था जो कि सेम वही स्कार था जो जैकलीन के एक्सीडेंट के टाइम उसके फोरहेड से मिला था। ये स्कार जैकलीन के इंजरी मार्क्स थे। जब ये दोनों ट्विंस 3 महीने की हुई तब जाकर के पॉलक फैमिली ईस्ट हेक्सम शिफ्ट हो गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जिलियन और जेनिफर को अपने हेक्सम के बारे में डिटेल में याद था। जब पॉलक फैमिली वापस से हेक्सम आए और इस टाइम तक ये ट्विंस 4 साल की हो चुकी थी। जिलियन और जेनिफर जोआना और जैकलीन के स्कूल, प्लेग्राउंड्स और उनके टॉयज को पहचानती थी। जिस नाम से जोआना और जैकलीन
अपने टॉयज को बुलाती थी, उनको जो निकनेम्स दिया करती थी, एग्जैक्टली वही सारे निकनेम्स जिलियन और जेनिफर को पता थे, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये जो दो लड़कियां थी, जिलियन और जेनिफर, इन्होंने वो सारे टॉयज कभी भी नहीं देखे थे अपने जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब इन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने एग्जैक्टली उन टॉयज को उन्हीं नाम से बुलाया जिस नाम से जोआना और जैकलीन बुलाया करती थी। जिलियन और जेनिफर के बॉडीज पर कई सारे बर्थ मार्क्स थे और ये सारे वही सारे मार्क्स थे जो कि जोआना और जैकलीन के बॉडी पर पाए गए थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। फ्लोरेंस ने ये तक नोटिस किया कि इन दोनों ट्विंस की जो हरकतें थी वो एग्जैक्टली जोआना और जैकलीन की तरह थी। जिलियन और जेनिफर के फेशियल फीचर्स जोआना और जैकलीन से मैच करते थे। उनके पेरेंट्स ने ये तक नोटिस किया कि इन दोनों ट्विंस को वही सारी चीजें पसंद थी जो कि जोआना और जैकलीन को पसंद होती थी। फ्लोरेंस ने मान लिया था कि उनकी बेटियों ने पुनर्जन्म लिया है और ये उनका रीइंकार्नेशन है, लेकिन जॉन इन बातों पर बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब जॉन ने भी ये सारी चीजें अपने आंखों से देखी तो उसने भी विश्वास कर लिया कि उसकी मरी हुई दो बेटियां जोआना और जैकलीन का पुनर्जन्म हुआ है और वो जिलियन और जेनिफर के रूप में पैदा हुई हैं। जब ये ट्विंस उस रोड से गुजर रही थी जिस रोड पर जोआना और जैकलीन का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये तक बोला कि इसी जगह पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई, जिसके कारण उनको अब कार से डर लगता है। उन्हें अक्सर ऐसे नाइटमेयर्स आते थे कि उनका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया है। वो कार्स के पास जाने से डरती थी। कार का इंजन स्टार्ट होता था, ये दोनों ट्विंस एक दूसरे को पकड़ करके कांपने लगती थी डर के कारण। अब जैसे जैसे ये दो ट्विंस बड़ी होने लगी, इनकी जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज थी वो फेड होती चली गई। वो इन चीजों को भूलने लगी। जिलियन जोआना की रीइंकार्नेशन थी और जेनिफर जैकलीन की। उन्होंने ऐसे ही कई सारी चीजें बताई अपने फैमिली को जो कि उन्होंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और ये वही सारी चीज़ें थी जो कि जोआना और जैकलीन ने फेस की थी, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्लेग्राउंड में खेलना, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करना, बॉडी लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट। जॉन और फ्लोरेंस का ये कहना था कि उन्होंने कभी भी अपनी इन दोनों ट्विंस से जोआना और जैकलीन के बारे में चर्चा तक नहीं की। बाद में जाकर के ये दोनों बहनें जब बड़ी हुई, ये दोनों ट्विंस जब बड़ी हुई, तो उन्होंने शादी कर ली और बड़े होकर के उन्हें अपने बचपन से रिलेटेड कुछ बातें याद नहीं है। तो ये था एक पुनर्जन्म का केस जो कि बहुत लोगों के थ्रू बिलीव किया जाता है, बहुत लोग इन स्टोरीज पर मानते हैं। और रियलिटी में जोआना और जैकलीन नाम की बच्चियां एग्जिस्ट करती थी, उनकी फोटोज भी है। फिलहाल आई डोंट नो कि वो जिंदा है या फिर नहीं, बट हाँ, वो एग्जिस्ट ज़रूर करती थी। इवन इफ द रीइंकार्नेशन थिंग माइट हैव हैपेंड, लेकिन वो जो ट्विंस वाला जो चीज़ था ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में उसे एक बच्चा फील होता था और जब उसने डिलीवर किया तो उसने ट्विंस को जन्म दिया, विच वाज आउट ऑफ नोवेयर, वो चीज़ थोड़ी एग्जैजरेटेड हो सकती है। हो सकता है कि पहले से उन्हें पता हो कि ट्विंस पैदा होने वाले हैं और ये चीज़ें मे बी लिखने वालों ने एग्जैजरेट किया हो कि डॉक्टर्स को तक पता नहीं चला कि ट्विंस पैदा होने वाले हैं। अदर देन दैट, दिस वाज द इंटायर केस ऑफ पॉलक ट्विंस। मैं चाहती तो इसमें बहुत सारे मिर्च मसाले मिला करके आपको सर्व कर सकती थी, बट जो आर्टिकल्स है, जो स्टोरी डॉक्यूमेंट की गई है, वो मैंने आपको बताया। एंड ये सारे जो भी फैक्ट्स मैंने रखे, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड। इसके अलावा और आप कुछ सुनते हो कि अच्छा उनके पास मैजिकल पावर्स थे और वो हूबहू उनकी एक्टिंग करती थी, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। और अगर आपने टीटू सिंह और एक श्रीलंका वाला रीइंकार्नेशन केस नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा करके देखना। एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।